हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। तो ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है इस चैनल पे, जिस पे मैं कवर करूँगा अपनी वेट लॉस जर्नी, जो कि मैंने लगभग 1-1.5 साल से हो गया है करते करते। वेट लॉस कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, मुझे कब मोटिवेशन आया, कब मुझे लगा कि ऐसा लगा लाइफ में कि अब मुझे कम करना चाहिए, और ऐसा मैंने क्या क्या किया जो कि आप भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि फिर मैंने जो गलतियां करी, या जो भी मेरी इस टाइम की लाइफ लॉन्ग जर्नी रही है 1-1.5 साल की लगभग मैं अभी 7-8-9 महीने से तो सही से कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने थोड़ा कम सही से किया। या जो भी चीज़ें हैं मैं सारी इसमें कवर करूँगा, और आपको भी थोड़ा गाइड करूँगा कि आप भी ये चीज़ मोटिवेशन लेके मेरे साथ कर सकते हैं, या मेरी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे मोटिवेट हो सकते हैं। बस इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लस अब मैं हर वीक का एक एनालिसिस वीडियो डालूंगा कि मैंने इस वीक में ये खाना खाया, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल तो करना, हर मंथ का बताना बहुत ही टफ़ है। तो इसमें फ़िलहाल मैं अपनी एक जर्नी टाइप की तय करूँगा, और ये बिल्कुल रॉ वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे जानकारी देनी है बस, ताकि मैं खुद को अगर आज से 5 साल बाद देखता हूँ इस वीडियो को कि हाँ मैंने ये किया था, ऐसा ऐसा किया था, तो मैं इस वीडियो को देख के पता कर सकूँ। प्लस मैं अगर एक भी आदमी को मोटिवेट कर पाता हूँ कि वेट लॉस करने के लिए, या डिसिप्लिन में आ पाता हूँ जिम करने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हमारी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत ही पहले की बात है। ये लगभग 18 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुई, जब मेरी मम्मी कहती थी कि तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया, इससे तुम्हें काफ़ी बीमारी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो मुझे भी लगा हाँ यार, अब मेरा वेट तो धीरे धीरे 100 होता जा रहा है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी एक अच्छी बात करी कि मैंने वेइंग स्केल ले ली। और वेइंग स्केल से क्या था, मैं वेट नापता रहता था। अगर आप वेट ही नहीं नापेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना वेट हो रहा है, और आपको कभी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप मोटे हो रहे हैं, अगर आप मोटे हैं। और मुझे क्या था कि मेरे दोस्त वगैरह ने कभी बॉडी शेम वगैरह ये कुछ भी नहीं कहा। मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, सभी हम लोग कोई चिल थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि रोना होने वाला। ऐसे बहुत लोग इमोशनल वो करते हैं ना, तो वो सब मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मस्त था। मुझे वो कोई सीन नहीं था कि हाँ इसलिए वेट कम करने है कि लोगों ने कहा, ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मेरे दोस्त काफ़ी सब सही थे, सभी अच्छे दोस्त थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि मुझे सेल्फ रियलाइज़ हुआ कि अब 100 किलो हो गया, बहुत ही ज़्यादा है, अब मुझे थोड़ा फोकस करना चाहिए अपने वेट पे। ठीक है, फिर मैंने 18 अप्रैल 2024 को वेट लिया था, 101 था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही फिर थोड़ा टाल मटोल करते हुए, फिर जब हम नवंबर 2024 में पहुँचे, तो हमारा वज़न जो है लगभग 105 के करीब हो गया। फिर जैसे ही मैंने देखा 105.8 के करीब, लगभग 106 केजी के आसपास हो गया। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि आप भी सोचिए 106 केजी बहुत ही ज़्यादा होता है वेट। 106 केजी जैसे ही हुआ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने जो है कसरत वगैरह चालू करी, और फिर मैंने धीरे से बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलना चालू कर दिया। क्योंकि जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं ज्वाइन करेंगे, आपका वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। या तो आप जिम जाइए, जिम के अलावा एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप आराम से कोई भी एक एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे क्रिकेट हो गया, या बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया, क्योंकि 105-6 के आसपास क्या रहता है, थोड़ा वाटर वेट भी काफ़ी होता है। वाटर वेट होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाटर वेट फिर मैंने लूज़ कर लिया आराम से, लगभग 5-6 किलो। फिर मैं बैडमिंटन वगैरह खेलता रहा। फिर मैं धीरे धीरे टाइम पास होता गया। फिर मैं लगभग 100 किलो के आसपास ही बना रहा। मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग मैं आपको बताया कि 18 अप्रैल को मैं था 101 किलो का, ये 2024 की बात है। फिर यहाँ पे मैं फिर देखते हैं 17, फिर मैंने घटा वटा के 17 फरवरी 2025 को, लगभग 1 साल की बात है, लगभग 100 के करीब आ गया। ठीक है, फिर जो है मैं धीरे धीरे घटाते क्या, फिर मैं कांस्टेंट रहा लगभग कब, सितंबर तक। सितंबर कौन सा, ये 2025, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया डालना। फिर मैंने सोच लिया, फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया कि भैया आपको जो है यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहिए और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो सही मौका है। और मुझे क्या था कि लाइफ में एक गोल पे फोकस करना था, मुझे फोकस करना था कुछ ना कुछ, कि अब मुझे कुछ काम करना ही है। मेरा बीटेक भी लगभग हो ही गया था। तो फिर मैंने ये ठान लिया कि अब मैं रोज़ वाईटी शॉर्ट्स डालूँगा, और प्लस उस वाईटी शॉर्ट्स का मेन जो गोल होगा वो होगा वेट लॉस। आप भी ये ध्यान लीजिए कि जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं होगा वेट लॉस का, आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक गोल होना चाहिए कि मुझे किस लिए वेट लॉस करना है।
फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे शॉर्ट डालना शुरू किया और जिम जाना रेगुलर स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने शॉर्ट डालने शुरू किए, फिर मेरा ये इंटेंशन हो गया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे जिम प्लस अच्छी डाइट करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना भी था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और प्लस खुद को भी प्रूव करना था। तो फिर मैं धीरे धीरे करता रहा, धीरे धीरे करते करते मैं 1 अक्टूबर को लगभग 96 kg का हो गया। इस टाइम में लगभग वाटर रेट रहता है तो काफ़ी आसानी से कम हो गया। जैसे ही मुझे वेट 96 kg हुआ, मुझे लगा बहुत आसानी से कम हो जाएगा। प्लस आप ये देख लीजिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं जैसा कि बाकी यूट्यूब वीडियो में दिखाते हैं कि उन्होंने हर वीक हर मंथ में 2 किलो 3 किलो 4 किलो वजन कम कर लिया, वैसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होगा, आप जैसे 96 पे अटक जाएंगे 1-2 हफ्ते, फिर जैसे 95 पे अटक जाएंगे, यह क्या पता आपका पूरा महीना 95, क्योंकि अगर एक महीना जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप 10 दिन जिम गए हैं 20 दिन नहीं गए हैं तो आपका वेट जो है कभी फिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स कम होता जाएगा। ये कोई ग्राफ वाली ज़िंदगी नहीं चलती अपनी कि बस हाँ हमने ठान लिया है तो अब जिम जाएंगे ही, या आपका बहुत सारे कारण होते हैं लाइफ में। कोई भी काम फंस गया तो आपका अटक सकता है, मतलब वेट की जर्नी जो है अटक सकती है। लेकिन मैंने उसको कंट्रोल रखा और धीरे धीरे कम होता गया। फिर मैं लगभग 17 दिसंबर 2025 को 92 kg का आ गया। यानी कि अब साल बदलने वाला था, मेरा बर्थडे का मंथ आने वाला था। फिर मैं 9 जनवरी को लगभग 91 kg का हो गया। फिर मैं 27 जनवरी को हो गया 90 kg का। मतलब आप देख रहे हैं महीनों लग रहे हैं, लेकिन 1-2 किलो वजन कम हो रहा है। क्योंकि इस टाइम क्या था, मेरी थोड़ी डाइट भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। क्योंकि आप जिम तो भले कर रहे हैं, लेकिन अगर आप घर का खाना खा ले रहे हैं या कुछ खा ले रहे हैं, कैलोरी सही से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, या ऐसा होता है यार कोई भी मोटा आदमी उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया पी लिया। पर ये था कि हाँ मैं ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं खा रहा था। फिर मैंने जो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट चालू करी। लगभग मैं 20 फरवरी को इस टाइम की जर्नी का लगभग लोवेस्ट वेट पे आ गया, 88.6 kg 20 फरवरी को। ये कब की 20 फरवरी है? 2026 की। अब मैं काफ़ी खुश था, लेकिन जैसे ही 20 फरवरी आई फिर मेरा थोड़ा ख़राब टाइम चालू हो गया। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, जैसे ही मेरा यहाँ पे 20 फरवरी हुई, फिर मेरा क्या हुआ कि जिम वगैरह छूट गया लगभग 2 मंथ के लिए, क्योंकि मेरे पेपर वगैरह थे। जिम छूट गया, डाइट छूट गई, सब कुछ छूट गया। और फिर मेरा वेट वापस से बढ़ने लगा। और प्लस इसमें क्या हो गया, होली भी आ गई बीच में। होली आ गई, थोड़ा डाइट क्रैश वैश हो गई। फिर मैं बीच बीच में जिम जाता रहता, तो फिर मैंने जिम छोड़ दिया। क्योंकि भाई पैसे भी एक बहुत ही अहमियत होती है इसमें। अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं और 5 दिन नहीं जा पाएंगे, फिर आपको कॉलेज जाना, इधर जाना उधर जाना। फिर भी मैं कॉलेज में भी जाता था तो वहाँ भी बीच बीच में चला जाता था। फिर ये जो मैंने आपको बताया लोवेस्ट वेट वाला, इसमें मैंने 1 महीने कॉलेज में जिम ज्वाइन कर ली थी, वहाँ पे प्राइवेट में बाहर। और इन सब चीज़ों के वीडियो भी पड़े, कोई चीज़ फेक नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे बेहतरीन वेट लॉस किया था। फिर मुझे छोड़ना ही पड़ा जिम कुछ कारणों के वजह से। फिर मैं क्या हुआ, अब वापस से घर पे आया। फिर जब क्या हुआ, मेरा वेट बढ़ा के 93.85 kg हो गया। अब जो है मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो गया था। बताओ, मेरा अच्छा खासा यहाँ पे 88 के आसपास वेट था। अब बताओ मैं फिर से 4-5 किलो बढ़ गया। आप ये सोचिए, वेट बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 88 था लगभग 20 फरवरी को, और लगभग 15 मई में, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने लगे सिर्फ 4 किलो वेट गेन में। 4 किलो में जो है 1-8 किलो मान लीजिए वाटर वेट था अपना, बाकी तो वेट ही था, फैट ही था, क्योंकि मैंने बाहर का काफ़ी खा लिया था। फिर वापस से मैंने स्ट्रिक्ट डाइट चालू करी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट। प्लस मैंने अपनी डाइट में कुछ चीज़ें कॉमन रखी हैं, जैसे कि मैं डेली जो है ओट्स खाता हूँ, ओट्स प्लस मिल्क, वो भी विदाउट शुगर, विदाउट कुछ भी। कभी कभी पीनट बटर खा लेता हूँ, प्लस एक बनाना ज़रूर खाता हूँ, एक बनाना ज़रूर खाता हूँ। ये मेरा फिक्स है 50 ग्राम ओट्स, ये मुझे खाना ही खाना है चाहे जो हो जाए। आपको भी क्या है, अपना नाश्ते को फिक्स कर लीजिए। ज़्यादा अगर आप वैराइटीज़ के चक्कर में पड़ेंगे या यूट्यूब के जो भी रेसिपी देखने के चक्कर में चलेंगे, उसको बना कभी भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा ले लीजिए। लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं यूट्यूब के वीडियो पे, आप कभी भी वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपके पास शेफ़ है तो बात अलग है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि उसको खरीद ही नहीं पाएंगे सामान, इतना महंगा रहता है। इसीलिए आप सिंपल रखिए जिसको आप खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो काफ़ी आसान रहता है, चिकन और एग वगैरह खाइए, मस्त बॉईल करके या हल्का सा फ्राई करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो काफ़ी दिक्कत होगी।
मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं मूंग दाल चिल्ला विल्ला पसंद नहीं करता हूँ, तो वो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। प्लस मैं सोयाबीन इंटेक कर लेता हूँ, और दोपहर में मैं घर का खाना ही खाता हूँ, उसके साथ दही वगैरह ऐड कर लेता हूँ। तो उससे क्या रहता है, मुझे कार्ब्स ही मिलते हैं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। बीच में प्रोटीन पाउडर भी लिया था, अब मैं प्रोटीन पाउडर इस टाइम नहीं चल रहा है, तो मैं सीधे ओट्स और बनाना खा लेता हूँ। ये हमारा फिक्स है रोज़ का, लगभग 90-70% ऑफ द ब्रेकफास्ट मेरा फिक्स है, ये खाऊँगा। दोपहर में जो भी घर में बना, जैसे सोयाबीन पुलाव बना दिया मम्मी ने, वो खा लिया मैंने दही के साथ। रोटी मिली तो मैं 1 रोटी खाता हूँ, 200 ग्राम चावल खाता हूँ, ये भी मेरा लगभग फिक्स है। और रात में अब मैंने फिक्स कर दिया है रोज़ इडली फिक्स कर दिया है। इडली क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट मैंने देखा है। इसको आप लगभग ज़्यादा खा भी सकते हैं, 400 ग्राम तक कुकड इडली खाइए आराम से, दही मिला के इडली बनाइए। इडली में क्या होता है, कोई भी ऑयल नहीं होता है, कोई भी मैदा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल होती है। अगर आप इडली पसंद है तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और इडली खाने में भी बढ़िया होती है, मस्त कोई चटनी वटनी बना लीजिए और खाइए इडली। तो ये चीज़ें मैंने कुछ ऐड करी हैं, और लगभग मैं 6 से 7 हज़ार स्टेप्स करता हूँ। पहले मेरा मिशन था कि 10,000 स्टेप्स करने का, वो 10,000 स्टेप्स करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो लगभग 6 से 7 हज़ार स्टेप्स करिए। 1-2 हज़ार आप खाने के बाद कर लीजिए, बाकी आप दिन भर में देख लीजिए। आप 5,000 स्टेप्स तो करने ही है। लगभग मैं 1.3 आवर का वर्कआउट करता हूँ, जिसमें 20 मिनट तक लगभग मेरी वो नॉर्मल एक्सरसाइज रहती है, बाकी मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ। सो ये सारी चीज़ें थी। प्लस मेरा ये है कि मैं शुगरी डाइट्स बहुत कम लेता हूँ, मतलब शुगरी चीज़ नहीं लेता हूँ, बस मैक्सिमम लस्सी पी लेता हूँ, शुगर वाली लस्सी पी ली कभी कभी, वो भी आधी लस्सी, पूरी नहीं, छोटा गिलास रहता है हमारे गांव में, वो लस्सी आपने देखी भी होगी एक वीडियो में। प्लस मैं जो है पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाता हूँ, या अगर आपको खाना है, जैसे मैं बिस्कुट वगैरह जैसे 2 पीस खा लिए। अगर कोई चीज़ खानी है तो आपको क्यों ज़बरदस्ती पूरा पैकेट क्यों खाना है? आप सोचिए, अगर पूरा पैकेट खा के आपको पेट नहीं भरेगा। जैसे मेरा भाई है, वो रस खाता है तो पूरा पैकेट खा लेता है, तो मुझे खाना है, अगर स्वाद लेना है, मैं 2 पीस ले सकता हूँ ना। कोई भी चीज़ है सैचुरेशन में करिए। आपको पीनट मूंगफली खानी है, सैचुरेशन में खाइए। अगर आप पूरा खाएंगे कि सोचेंगे लाइक पेट भर लें, तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया लगभग। सोता भी सही से हूँ, और होम कुक खाना रहता है मेरा ज़्यादातर। और आपका माइंड कुल ना के फोकस्ड रहना चाहिए। प्लस मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ जो मैं करता हूँ, कुकड फूड खाता हूँ, ऑयल बहुत लेस रहता है। मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग कोई घर में पहले भी ऑयल ज़्यादा नहीं खाते थे। प्लस मैं रोटी ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता हूँ। और खाना भी रहता है तो आपको बैलेंस करना सीखना होगा। प्रोटीन प्लस बैड फूड को अवॉइड करिए। कोई भी बैड फूड अगर आप खाते रहेंगे तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। और आप बस ये सोचिए कि आपको ये ज़िंदगी भर करना है। थोड़ी देर अगर करना है कि 2-3 महीने किया, फिर नहीं किया, फिर लालच आया मन में, फिर आपने खा लिया, तो कभी नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए कि आपको लाइफस्टाइल में बना लेना है। एक बार जब आपका मसल मास आ जाएगा काफ़ी, ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोटीन इंटेक हो ही पूरा। मैं लगभग 80 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूँ, 60 से 70-80, कभी 85 ग्राम पर रह जाता हूँ। तो आपको ये देखना है कि पहले तो आप 10 ही ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले आप जंक फूड खा रहे थे बाहर का, अब आप कम से कम अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं। प्लस आपको पिंपल्स नहीं होंगे, एनर्जी महसूस होगी। प्लस आप जिम भी जा रहे हैं तो आपकी लाइफ भी डिसिप्लिन रहेगी। ये सारी चीज़ें। प्लस मैं चिया सीड भी खा लेता हूँ, क्योंकि पम्पकिन सीड काफ़ी महंगा है तो मैंने उसको नहीं मंगाया, चिया सीड खाता हूँ। प्लस मैंने आपको बता दिया ओट्स, प्लस मिल्क जो है मेरे घर का रहता है, कोई भी मिलावट नहीं रहती है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात है। प्लस बनाना, ये चीज़ें तो फिक्स है। इडली लगभग मैं रोज़ ही खा रहा हूँ आजकल, क्योंकि अगर आप वही बेसन का चिल्ला खाएंगे तो आप उसी 100 ग्राम में आपका पेट भी नहीं भरेगा, प्लस कैलोरी होती है 350। प्रोटीन तो होता है उसमें, ये सब बल्किंग वाले लोगों को सही है। पर जो ये रवा है, रवा आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट तरीके से मैं कहूँगा। रवा कैन चेंज योर लाइफ। जो भी हो व्यक्ति, रवा ज़रूर खाइए। रवा क्या है, कैलोरी लेस है, प्रोटीन ज़्यादा है, कार्ब रिच फूड है। और प्लस आप ब्रेड भी अवॉइड करिए। मैं बीच में ब्रेड सैंडविच बहुत खाता था। ब्रेड से भी क्या है, साला वेट लॉस होता नहीं है कभी कभी।
तो आपको ब्रेड भी अवॉइड ही करनी है। हफ्ते में दो बार चल जाएगा। बाकी मेरा यही है फ़िलहाल। अब मैं आपको हर संडे बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्ट क्या क्या खाया, कितने स्टेप्स किए, सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि बहुत ही रॉ था, क्योंकि मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, तो मेरे बहुत सारे चैनल है, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्लस मैंने टाइम निकाल के बनाया, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ उस स्टेज में आ जाऊँ जब मैं वीडियो बनाने के लायक हूँ। तो मैंने लगभग एक तरीके से देखा जाए तो 20 किलो वज़न लॉस कर लिया है। पहले लगभग 105 से मैं गया 89 kg, तो 16 तो इधर ही हो गया। फिर मेरा 5 किलो बढ़ गया, फिर एक तरीके से 20 किलो के आसपास मैं अपनी बॉडी से लॉस कर चुका हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है लगभग 80 kg पे जाना है मुझे। और मुझे लग रहा है इसमें 3 महीने तो लग ही जाएंगे। अगर मैं अच्छे से ये फॉलो करता रहूँगा, डाइट वगैरह, इडली वगैरह खाता रहूँगा मस्त, तो मुझे उम्मीद है कि बढ़िया से हो जाएगा। आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे इसमें। और मेरा क्या सीन है, मैं जेन्युइन हूँ, जो भी रहता है मैं बताता हूँ। जैसे बीच में मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, मैं कोई एडिट वगैरह मेरा बस काम है, रोज़ YT शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी खाता हूँ वो दिखा देता हूँ आपको। प्लस जो भी रहता है, प्रोटीन पाउडर जब पीता था तब दिखा देता था। और प्लस हाँ, मैं जैगरी टी भी पी लेता हूँ रोज़। 1 कप जैगरी टी सुबह नहीं पीता हूँ, क्योंकि सुबह मेरा ओट्स रहता है, शाम को पी लेता हूँ आराम से, तो उतना टेंशन नहीं लेना। प्लस मेरा शुगर जो है 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता दिन में, 20 ग्राम से लेस ही रहता है, और फैट भी लेस रहता है। और प्लस मैं फाइबर नहीं लेता हूँ। भाई देखो, हर चीज़ अगर आप लेने की कोशिश करोगे तो नहीं ले पाओगे अगर मिडिल क्लास हो। सो आप ज़्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़िए, पहले आप अपना वेट लॉस करिए। वेट लॉस जब हो जाएगा फिर आप आगे के देखिएगा कि फाइबर भी ले लो, प्रोटीन भी ले लो, फलाना भी ले लो, दिमागा भी ले लो। प्लस आपको ये ध्यान देना है कि कैलोरीज के ही अंदर रहना है। मान लीजिए आपकी कैलोरीज इनटेक है 2500, तो अगर आप 2500 भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंसान ही हम लोग। पहले हम लोग कितना प्लस गुड फूड से लीजिए 2500। जैसे मेरी बहुत बार कैलोरी क्या है, 2200 हैं लगभग। मैं अंदाजे से कैलोरी लेता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि मैं कुछ चीज़ें यूज़फुल हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, जो मुझे बहुत ही हेल्प करती है। सबसे पहले ऐप है MyFitnessPal। MyFitnessPal है, ये जो है बहुत ही बढ़िया कैलोरी ट्रैकिंग ऐप है, बहुत ही बढ़िया है। फिर मैं स्ट्रॉन्ग ऐप यूज़ करता हूँ। इससे क्या है, जो मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह ट्रैक करता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, मैंने स्ट्रॉन्ग ऐप को जो है उससे आईफोन से कनेक्ट कर दिया है, तो स्टेप्स वगैरह प्लस कितनी कैलोरी बर्न हुई जिम में वो भी ऐड हो जाती है साथ में। ये ऐप मैं यूज़ करता हूँ। और इनमें क्या है, मैं प्लस मैं वेट ज़रूर लेता हूँ रोज़। मैं वेट डेली लेता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि हफ्ते में वेट लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो रोज़ वेट लीजिए। अगर आपका वेट बढ़ा है, जैसे आधा किलो भी बढ़ा है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं, 1 किलो भी बढ़ा है चिंता करनी नहीं। प्लस आप वेट ज़रूर लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई मेरा वेट क्या चल रहा है, मैंने कल क्या खाया था, तो थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो आपको फोकस भी रहेगा कि हाँ मुझे अब आज ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कल आपकी वेइंग स्केल पे दिख गया कि आपका वेट बढ़ गया है, तो आप ये मत सोचिए कि वेट नहीं लेना है मुझे रोज़, मैं बाद में लूँगा वेट वगैरह, तो ये सब नहीं करना है। वेट ज़रूर लीजिए। प्लस मेन है ट्रैक करिए, हर चीज़ ट्रैक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग करेंगे तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप अंदाजे करता करेंगे, जैसे मैं बीच में कर रहा था कि अंदाज से ही खा ले रहा था या चावल खा लिया अंदाजे से, आप एक तराजू खरीदिए, आराम से तौलिए चीज़ें, खाइए। शुरुआत में ज़्यादा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मन करे ज़्यादा भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैदे का पराठा मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में या महीने में 1-2 बार 4 बार खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो तो आपके डेडिकेशन पे खा भी लेंगे। पहले जहाँ हम लोग 20 दिन खाते थे, अब 2-4 दिन खा लेंगे, 5 दिन खा लेंगे, तो क्या दिक्कत है। और हमको किसी को प्रूफ नहीं करना है कि भाई मेरा वजन कम हो रहा है, या हमको खुद को प्रूफ करना है, दूसरों को प्रूफ नहीं करना है। सो बस यही है, आप अपना वेट कम करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, प्लस आपके कपड़े बढ़िया होंगे, फेस फैट कम हो जाएगा, प्लस आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि यार मेरा बेटा कुछ कर रहा है। तो आई होप आप अपने भी लेके करिए, अपने घर वालों के लिए भी करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे शॉर्ट्स भी देखिए, मस्त मैं डालता हूँ रोज़, एफर्ट पूरा लगाता हूँ। मैंने आज तक एक भी शॉर्ट स्किप नहीं किया, इतनी कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं मेंटेन कर पाई ज़िंदगी में। और मैं ये कंसिस्टेंसी लगभग 5 साल तक करूँगा। और ये संडे वाले वीडियो पे मैं डालूँगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं। प्लस मैं वीडियो ये बना रहा हूँ
ताकि मैं खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकूं। जैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ तो उससे मुझे खुद को देखने को मिलता है कि हाँ यार मैं डाल रहा हूँ, मैंने आज ये किया, ऐसा इतने स्टेप्स किए, फलाना ढिमका। मैं प्लस ट्रैक करता हूँ अपने फ़ोन में, सारी चीज़ें देख सकता हूँ। जबकि मेरे पास कोई फिटनेस बैंड वगैरह नहीं, ज़्यादा फैंसी चीज़ें मत पड़िए, ज़्यादा कोई प्रोडक्ट वगैरह मत करिए, मैंने फाइट बर्नर वगैरह कुछ नहीं है। पहले नेचुरली आप लॉस करिए, फिर नहीं होगा तो चीज़ें तो ही मार्केट में। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। वन शॉट वीडियो था, मतलब एक ही बार में मैंने बनाया, कोई कट वगैरह नहीं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।